आज के हम हिंदी के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 10th लेसन बूढ़ी काकी, जिसके लेखक है प्रेमचंद्र। उनका जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु हुई थी 1936 में। तो जो प्रेमचंद्र जी थे वो इस पाठ के माध्यम से हमें एक समाज का एक ऐसा चेहरा दिखाना चाहते हैं जिससे हम सब रूबरू बाकी मतलब हमको उसका बारे में थोड़ा बहुत तो पता है, जैसे कि इस समाज में बूढ़ों की क्या हालत होती है या फिर उनके लिए कैसा तरुण लोग या फिर जो तरुण लोग होते हैं उनके मन में बूढ़ों के लिए कैसे तिरस्कार होता है या फिर अपने पेरेंट्स से बच्चे कैसे सीखते हैं, वो सब वो इस माध्यम के मतलब इस पाठ के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने समाज में व्याप्त वाद खिलाफी वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किए। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग उनके मन को मतलब उनकी मन की पीड़ा या फिर उनका मनोविज्ञान मन को समझना, उनका स्टडी करना, उसके बारे में विश्लेषण किया, विस्तार में उन्होंने बताया है। तो इस पाठ में क्या होता है, मतलब इस पाठ के माध्यम से हर एक वो बुजुर्ग होता है जो अपने बुढ़ापे में किसी का सहारा लेना चाहता है या फिर किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो ऐसे हालात में उसको कैसे ट्रीट किया जाता है या फिर कभी कभी कोई लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं अपने डिसीजंस लेने में, मतलब अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे करते वक्त वो सोचते नहीं है, अपने प्यार के खातिर कर देते हैं अपने बच्चों के नाम। तो उसके बाद बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे उनको एक मतलब समाज में इज्जत भी नहीं मिलती और कैसे उनको घर में रखा जाता है और कैसे उनको पीड़ा दी जाती है। तो वो सब इस पाठ के माध्यम से वो बताना चाहते हैं। तो क्या है, इस पाठ में एक बूढ़ी काकी होती है, मतलब वो अपने बुढ़ापे में बूढ़ी होती है और उसके दो बच्चे होते। जो वो दो बच्चे थे वो जब वो तरुण थे तभी वो चल बसते, मतलब वो मर जाते और उसके बाद उनका जो पति था वो भी स्वर्ग सिधारे हो जाता है, मतलब स्वर्गवासी हो जाता है। उसको स्वर्गवासी होते हुए कालांतर बीत जाता है, मतलब बहुत समय हो गया था कि उसके जो पति थे वो स्वर्गवासी हो गए थे। तो इन्होंने जल्दबाजी में मतलब एक ही उनका भतीजा था, तो उन्होंने जल्दबाजी में अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने भतीजे के नाम लिखवा दी, मतलब उसके नाम ट्रांसफर कर दी। तो जब वो प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर कर रही थी तब वो बहुत बड़े बड़े वादे किया कि मैं आपको अच्छे से संभालूंगा, आपका ख्याल रखूंगा, कभी आपको एक बेटी की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। बहुत छोटे मोटे बड़े वादे किए जब उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी हो रही थी। वर्ड किधर गए? हाँ, मतलब बड़े बड़े वादे थे, उसने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे सिर्फ प्रॉपर्टी नाम होने तक। और जो दादी ने, बूढ़ी दादी ने जो प्रॉपर्टी उसके नाम की थी बूढ़ी काकी ने, वो प्रॉपर्टी का मतलब वार्षिक आय मतलब एनुअल इनकम उस प्रॉपर्टी की इतनी थी, मतलब 200 रुपए थी। तो उस एनुअल इनकम से वो दादी या फिर जो काकी थी वो आराम से बैठे बैठे अपना पेट भर सकती थी। किंतु उनकी अवस्था ऐसी हो गई थी कि उनको पेट भरने के मतलब बारे में तो सोचो नहीं मना होगा उनके लिए 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो रहा था उस घर में। उनको खाने के वक्त कोई पूछता नहीं था, ना उनको कोई खाना टाइम पे मिलता था। वो बोलते कि जो बुढ़ापा जो होता है वो बचपन का पुनरागमन होता है, मतलब बुढ़ापे में जो बुजुर्ग होते हैं वो थोड़ा बच्चे के जैसा बिहेव करते हैं। तो बोलते कि उस समय बूढ़ी काकी मतलब उनको जो था जीवा स्वाद था, मतलब उनको बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना उनको चाहिए था खाने के लिए और कोई उनकी इच्छा नहीं थी। और अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए मतलब अपनी पीड़ा की ओर आकर्षित करने के लिए उनके पास रोने की सिवाय या फिर जिद करने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं बचा था, अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। उनकी जो समस्त इंद्रिय थी मतलब नेत्र, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे, मतलब उनको आँख से ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ काम नहीं कर रहे थे, ना पैर से ढंग से चल पाती थी, समस्त इंद्रिय उनकी जवाब दे चुके थे। और ऐसी परिस्थिति में मतलब वो सिर्फ पृथ्वी पर पड़ी रहती थी, मतलब घर में किसी कमरे में कोठरे में वो दिन भर पड़ी रहती थी। तो बोलती कि उस समय अगर घर वाले कोई बात उनको मतलब बोल दे या फिर उनकी इच्छा के प्रतिकूल कर दे या फिर उनकी इच्छा के विरुद्ध, प्रतिकूल मतलब विरुद्ध कर दे, या फिर कोई बाजार से कोई चीज लाई है और उनको ना मिले, उनका खाने का समय बीत जाए अथवा उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो जाए, तो क्या करती थी, रोज रोज से रोना शुरू कर देती थी। वो भी साधारण सा रोना नहीं, वो सिसकिया मतलब सिसकना मतलब हाँ सिसकी मारकर रोना, मतलब हिचकी ले लेकर वो जोर जोर से गला फाड़ के रोया करती थी। तो क्या हो जाए कि कोई तो मेरे
कष्टों के आकर्षित हो जाए या फिर कोई उनके पास देखे, इसलिए वो जोर जोर से गला फाड़ के रोने लगती थी। तो वो बोलती कि इनकी जो आज परिस्थिति है उस परिस्थिति के लिए कारणीभूत कौन है वो अभी तक फिक्स नहीं कर पा रहे थे। मतलब उनका जो भतीजा था बुद्धिराम, जिसके नाम पर उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी जल्दबाजी में, बिना सोचे क्या फ्यूचर में क्या मुझे ठीक से संभाल पाएगा वो, या फिर उसकी जो पत्नी थी धर्मपत्नी या फिर अर्धांगिनी रूपा, उन दोनों में जवाबदार या फिर जो जिम्मेदार कौन इस हालत पर। तो बूढ़ी काकी बोलती है कि ये फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है कि उनके साथ जो अपराध हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। उनका जो भतीजा था बुद्धिराम या फिर उसकी जो पत्नी थी रूपा, तो बोलती कि जो बुद्धिराम था वो बेसिकली सज्जन था, सज्जन मनुष्य था, पर तब तक मतलब जब तक उसके कोष पर कोई बात नहीं आई, कोष मतलब सम्मान, मतलब जब तक उसके सम्मान के ऊपर कोई बात नहीं आई तब तक वो भला मनुष्य सज्जन बनकर मतलब सज्जन रहता था। और उसकी जो बीवी थी वो थोड़ी तीव्र ही थी, मतलब तेज थी, थोड़ी सी बात में फटाक से क्रोधित हो जाती थी, वैसे रूपा का स्वभाव था। पर वो बोलती कि जो बुद्धिराम था वो जरा भलमना सहज था, मतलब जरा शरीफ इंसान था, सज्जन था। और शरीफ या फिर सज्जन कब तक रहता था जब तक उसके सम्मान मतलब कोष पर कोई बात नहीं आती है। तो बुद्धिराम पे था तो उसको कभी कभी खेद होता था, मतलब थोड़ा बुरा लगता था कि जिसके कमाई के ऊपर मतलब जो दादी की प्रॉपर्टी थी बूढ़ी काकी की, उसकी जो प्रॉपर्टी के ऊपर उनको साल का 200 रुपया जो इनकम होता था एनुअल इनकम, उसके ऊपर इतने बड़े इंसान बनकर बैठे थे, फिर उसके ऊपर जी रहे थे। तो उसी मतलब उसी काकी के साथ हम ऐसा बर्ताव करते हैं, उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो बुद्धिराम को कभी कभी खेद लगता था। फिर वो बोलते हैं कि अगर जिस तरह मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे अपने पापा को देखेंगे फिर मम्मी को देखेंगे वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो बोलते हैं लेखक कि वो बच्चे थे नॉर्मली बच्चों को हम उम्र मतलब सेम एज के बच्चे या फिर जो उनसे बड़े होते हैं उनके और वो आकर्षित जाते थे कि वो बच्चे क्या करते हैं भैया या फिर दीदी, वो कैसे रहते हैं। उनको बूढ़ों से या फिर जो बुजुर्ग होते हैं उनसे कुछ लगाव नहीं होता, नॉर्मली शत्रुता ही होती है जो बच्चे होते हैं उनसे, बच्चों से बूढ़ों के साथ। तो बोलते कि नॉर्मली बच्चे शत्रुता ही दिखाते हैं बूढ़ों के साथ, और जब वो देखते हैं कि माता पिता मतलब वो काकी के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, उसको कैसे ट्रीट किया करते हैं, तो बच्चे थे वो भी उससे सताया करते थे। मतलब कोई उसको चुटकी काटकर भाग जाता था या फिर कोई उसके ऊपर पानी की कुल्ली कर देता था, तो उसको बहुत परेशान करते थे। और अभी ये सब करने के बाद जो दादी थी वो चीख कर रोने लगती थी, तो वो क्रोधित होकर कभी कभी उन बच्चों को गालियां भी देती थी। पर उसका आवाज सुनकर उधर तुरंत जो रूपा थी वो चली आ जाती, घटनास्थल पर वो आ जाती थी। तो वो कभी कभी अपने जीवा कुर्बान का मतलब कभी कभी वो मुंह खोलती थी कुछ बोलने के लिए, जब बहुत ज्यादा कुछ उनके साथ वो बच्चे सताया उनको। तो वो बोलते कि वो बच्चे उनके जो थे उसको सताया करते थे, लेकिन जो घर में एक लड़की थी बुद्धिराम की एक लाडली लड़की थी, उसको ही काकी से अनुराग था, मतलब उसको काकी के ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं आता था, प्रेम करती थी वो काकी से। वो लड़की जो थी वो अपने दोनों भाइयों से बचकर मतलब वो दोनों भाई उसको परेशान ना कर इसलिए अपनी मिठाई और चबेना मतलब चबाकर खाने योग्य भुना हुआ चना जो होता है उसको, तो वो मिठाई और चबेना वो काकी के बाजू में बैठकर खाया करते थे ताकि उसको कोई भाई परेशान ना करे। तो एक समय क्या होता है कि रात का समय था, बुद्धिराम के जो द्वार पर मतलब बुद्धिराम के घर के सामने द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से उस माहौल का रसा स्वागत कर रहा था। मतलब विस्मयपूर्ण आश्चर्यचकित होकर वो उस समय जो आनंद था या फिर जो सुख था उसके वो सब आनंद ले रहे थे। चारपाई पर मेहमान बैठकर विश्राम कर रहे थे। दो एक जो अंग्रेजी पढ़े हुए युवक थे वो इन व्यवहार से थोड़ा नाखुश थे। उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि हम किस गवार मंडली मतलब जो अनपढ़ लोग उनके साथ कैसे बैठे हैं, वो किस तरह से बात करते हैं या फिर व्यवहार करते हैं, उस सब से जो पढ़े हुए युवक थे नौजवान दो एक, उनको ये सब बातें थोड़ा अजीब लग रही थी कि ये लोग कैसे व्यवहार करते हैं। तो क्या मतलब वो आज बुद्धिराम के घर पर शहनाई क्यों बज रही थी, तो क्या हुआ था कि आज बुद्धिराम का एक बड़ा लड़का था मुखरा, उसका तिलक होने वाला था, इसलिए उसके घर के सामने शहनाई बज रही थी। एक उत्सव का माहौल था उसके घर में, घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और ऊपर मेहमानों को लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। मतलब अगर मेहमान आएंगे
उनके लिए भोजन का प्रबंध करना, उस सब काम में जो रूपा थी वो व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा मतलब कढ़ाई वो चढ़े रहे थे, एक में पुड़िया मतलब पूरी कचौड़ियाँ निकल रहे थे, मतलब मेहमान आएंगे तो भोजन के लिए पुड़िया कचौड़ी बना रहे थे। दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े से हंडे में मसालेदार तरकारी मतलब एक सब्जी का टाइप होता है, तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंध, घी और मसाले की शुद्धावर्धक मतलब भूख बढ़ाने वाली, जो भूख बढ़ाने वाली सुगंध थी वो चारों ओर फैल रही थी उसके घर में। और बूढ़ी काकी जो थी ऐसे माहौल में, मतलब घर में शहनाई बज रही है, खाने का जो से प्रबंध हो रहा है, मतलब जो कढ़ाई में पूरियाँ कचौरी बन रही है, शुद्धावर्धक जो मसाले और घी का सुगंध था वो घर में फैल रहा है। और ऐसे माहौल में जो बूढ़ी काकी थी वो अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। शोक में मतलब कोई एक इंसान दुखी होता है या फिर शोक अपने दुख में बैठा होता है तो वो शांति से या फिर दुखी होकर अपने कोठरी में बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी, मतलब जब वो सुगंध उनके कोठरी में आई तो उनको बेचैन करने लगी, उनसे रहा नहीं जा रहा था। वो बोलती कि हाँ कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों की लाले पड़े हैं, मतलब लाले पड़ना मतलब किसी चीज के लिए तरसना, मतलब उनको 2 वक्त का खाने के लिए वो तरस रही थी। तो बोलते कैसे इसमें मेरी किस्मत का या फिर मेरा भाग्य कहा कि उनको पुड़िया मिले या फिर कचौड़ी मिले। यह विचार कर वो रोने लग गए और कलेजे में हुक्कत से उठने लगे और उनको एक पीड़ा होने लगी। पर वो रूपा से थोड़ा डरती थी, इसलिए उन्होंने मौन धारण कर लिया। मतलब घर में ऐसा अच्छा उत्सव का माहौल था और इस माहौल में जब वो सुगंधित मिश्रित सुगंध उनके सामने आया, वो शुद्धावर्धक सुगंध, तो सुगंध लेने के बाद वो बेचैन उठी कब उनको कचौरी या फिर पुड़िया खाने को मिल जाए। पर वो बोलती कि इस घर में मेरे 2 रोटियों के लाले पड़े हैं, मतलब 2 रोटी के लिए मुझे तरसना पड़ता है। ऐसे घर में मुझे कोई पूछता भी नहीं तो मुझे कचौरियाँ कहाँ से मिली या फिर पूड़िया। वो आगे बोलती है कि फूल घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका मतलब या फिर गार्डन में कुछ जाकर हम जो उधर के फूल का जो आनंद लेते हैं उसकी बात कुछ और ही होती है। इस प्रकार का उन्होंने निर्णय किया, मतलब इधर बैठकर सुनकर क्या फायदा होता, जाकर खाने को मिलेगा तो थोड़ा और उनको अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने वो निर्णय लिया कि बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती मतलब उनके हाथ पे जवाब देते थे तो थोड़ा रेंगते जा रही थी। कठिनाई से उन्होंने चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई वो पास आ बैठी, मतलब जिस कोठरी में या फिर जिस रूम में वो सब खाना बन रहा था उधर वो जाके पहुंच गए। जो रूपा थी उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, उद्विग्न मतलब परेशान हो रही थी कार्यभार से, मतलब उसके बेटी का तिलक था तो घर में मेहमान आएंगे, उनका स्वागत करना, उनका ख्याल रखना, उनको नाश्ता चाय पानी वगैरह पूछने में वो सब परेशान हो गई उस सब काम से। कभी इस कोठरी से जाती थी भागकर तो उस कोठरी में जाती थी, कढ़ा के पास जाती थी चूल्हे के पास, कभी भंडार में जाती थी। और किसने बाहर आकर कहा कि महाराज ठंडाई मांग रहे, मतलब जो मेहमान आए थे तो उनको मेहमानों को ठंडाई देना। आदमी ने आकर पूछा, मतलब बुद्धिराम ने आकर पूछा कि अभी भोजन तैयार होने में कितना मतलब विलम्ब है या फिर कितना समय है, जरा ढोल मंजिला उतार दो या फिर मतलब ऐसा उसको काम सारे करने पड़ रहे थे और वो अकेले स्त्री थी जो इधर से दौड़ रही थी उधर से दौड़ रही थी, वो सब काम वो अकेले देख रही थी तो व्याकुल हो रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था, जूझ रही थी, चिढ़ रही थी, फूटती थी, मतलब क्रोध कर रही थी, भीतर भीतर जल रही थी वो, परंतु वो अपना क्रोध प्रकट करने का उसको एक अवसर नहीं मिल रहा था। मतलब इस सब काम से जब वो परेशान हो रही थी, चिढ़ रही थी, अंदर से क्रोधित हो रही थी, तो अपना गुस्सा किसी के ऊपर उतारने के लिए उनको अवसर नहीं मिल रहा था। भय भी था उनको कि अभी गुस्सा करूंगी या फिर अभी किसी के ऊपर चिढ़ जाऊंगी तो पड़ोसन कहेंगे कि अभी से ही, मतलब अभी तक थोड़ा बाहर नहीं आया कुछ काम का और उसको देखो चिढ़ने लग गई। उसको स्वयं का जो गला था वो प्यास से सूख रहा था, कंठ जो था मतलब गला वो प्यास से सूख रहा था, गर्मी के मारे फूक फूक के काम कर रही थी और उसको इतना भी अवकाश नहीं मिल रहा था कि वो किधर थोड़ा सा बैठे, पंखे की तरह हवा खाए या फिर पानी पिए, उसका भी उसको अवकाश मतलब थोड़ा भी समय नहीं मिल रहा था। जब भी खटका था कि जरा मतलब उसको एक बात भी खटक रही थी और एक बात थी अगर थोड़ी भी आँख इधर से उधर हुई या फिर उनकी आंखें मतलब जब वो आराम करेगी या फिर थोड़ा सा रेस्ट लेगी तो
उसके घर में लूट मच जाएगी, या फिर मतलब ऐसे माहौल में, उत्सव के माहौल में अगर किसी कोई चीज गायब भी कोई कर दे तो पता भी नहीं चलेगा, या फिर कुछ चीजें चोरी हो जाएगी तो उसको फटाक से पता नहीं चलता। इसलिए वो बोले कि इस अवस्था में तो आराम करना भी मुश्किल हो रहा था उसके लिए। और ऐसी अवस्था में उसने देखा कि काकी कढ़ा के पास आके बैठी है। जैसे उसने उसको देखा तो वो जल गया, मतलब उसको संताप हो गया, बहुत क्रोधित हो गई। क्रोध उसका रुक सा ना गया, वो बूढ़ी काकी पर झपट पड़ी और बोली, उन्हें दोनों हाथों से झटका कर बोली, मतलब ऐसे साइड करके ना धक्के कर, ऐसे बोली कि ऐसे पेट में आग लगे कि पेट है या बाहर, मतलब तुम्हारे पेट में आग लगी तो कैसे, पेट है या फिर बाहर। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को हमने भोग नहीं चढ़ाया है, और तुम हो कि आके सवार हो गई, इतना ठुसती है, कहाँ जाता है तेरे पेट में। तो बोलती कि भला चाहती हो तुम्हारा तो जाकर अपनी कोठरी में बैठ जाओ, जब मेहमान लोग खाना खाएंगे, भगवान को हम भोग चढ़ाएंगे, और जब घर वाले खाना खाने बैठेंगे तो तुमको भी हम बुला देंगे। तो फिर ऐसा उसको सुना देती है कि तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे मतलब भगवान को भोग ना चढ़े, तुमको पहले भोग हम चढ़ाएंगे, तुमको भी तभी मिलेगा जब बाकी घर वाले खाएंगे। तो वो फिर उधर से जो बूढ़ी काकी थी वो सोचकर निकल गई। तो जब उनका पांतर हो गया, मतलब उनकी बेइज्जती कर दी, तो वो अपने कोठरे में जाके पछतावा करने लगी, पछता रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। उनको रूपा के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था, मतलब क्रोध नहीं आ रहा था, उनको क्रोध आ रहा था खुद के ऊपर कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी क्यों की। अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो बुद्धिराम, उनका जो भतीजा था, उसके नाम पर उन्होंने इतने जल्दबाजी से या इतने जल्दी उसको ढंग से न जाने देकर उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी कैसे कर दी। और वो बाद में सोचते कि सही तो है, जब तक सब मेहमान खाते नहीं है या फिर भगवान को भोग नहीं चढ़ाया जाता तब तक मुझे कैसे खाने को मिलता, घर वाले कैसे खाएंगे। तो इतने देर में मतलब वो इतना सा उनको भान भी नहीं रहा, ऐसे उन्होंने सोचा, और सबके सामने उनका पानी उतर गया, मतलब उनकी इज्जत उतर गई। अब जब तक वो ठान लेती है कि अब जब तक मुझे कोई बुलाने आएगा नहीं तब तक मैं बाहर जाऊंगी नहीं, और मन ही मन इसी प्रकार का वो निश्चय कर लेती कि मुझे कोई तो बुलाने आएगा और मैं तभी जाऊंगी। तो प्रतीक्षा करती कि उनको कब बुलाने आएगा। तो उन्हें उस टाइम एक एक जो पल था, मतलब एक एक सेकंड था, वो बहुत एक एक युग के समान लग रहा था, मतलब बहुत से साल के समान को एक एक पल गुजर रहा था उनका, ऐसे उनको मालूम हो रहा था कि बहुत समय हो रहा है। फिर उन्होंने टाइम पास के लिए या फिर जरा अपना मन बहकाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया, थोड़ा गा रही थी आप खुद के लिए। उनको मालूम हुआ गाते गाते कि बहुत समय बीत गया है, अभी तो मेहमान मंडली खाना खाकर चली गई होगी, ऐसा उनको लगने लगा। और वो जब कान लगा मतलब सुनने की कोशिश करती कि बाहर से कोई आवाज आ रही है या नहीं, तो उनको कोई भी आवाज बाहर से सुनाई नहीं देती है। तो वो सोचती कि अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, तभी मुझे अभी आवाज नहीं आ रही। फिर वो क्या करती है, सोचती कि मुझे कोई बुलाने क्यों नहीं आया, रूपा तो क्रोधित है मुझ पर, पता नहीं मुझे बुलाने आएगी या फिर नहीं। या फिर उसने सोचा होगा कि काकी को बुलाने की क्या जरूरत है, वो तो घर में मतलब घर की है, अगर खाना होगा तो वो खुद चली आएगी। ऐसा वो सोचने लगी कि मुझे रूपा बुलाने नहीं आएगी तो क्या होगा, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर तो वो सोचती है कि अभी मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो वो निकलती पड़ती मतलब उस कोठरी में जहाँ सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, उस विश्वास से मतलब वो निकल पड़ती है कि अभी मुझे 1 मिनट में वो तरकारी के साथ पूरियाँ मिलेगी खाने को, फिर वो दही शक्कर के साथ पूरियाँ खाएगी, फिर जो और था कचौड़ी वो रायते के साथ खाएगी। मतलब उनको एक विश्वास होता है कि 1 मिनट में अभी मुझे वो कचौड़ी पूरियाँ खाने को मिलेगा। उनकी जो स्वादी इंद्रिय थी, मतलब जो उनकी जीभ थी या फिर जीवा थी, वो गुदगुदाने लगी थी, मतलब उनकी बहुत अभी तरस रही थी वो खाने के लिए, क्योंकि अब उनको 1 मिनट के अंदर वो सब खाने को मिल जाएगा। तो वो मंसूबे बांध रही थी, मतलब वो योजनाएं कर रही थी कि कैसे खाएगी, पहले तरकारी के साथ पूरियाँ, फिर दही शक्कर के साथ, फिर कचौरिया रायते के साथ, मतलब उन्होंने पूरा प्लान किया था जाके कैसे खाना है। फिर वो बोलती चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो मांग मांग के खाऊंगी, इतनी दिनों के बाद मुझे पूरियाँ मिले तो थोड़ा सा मुंह झूठा करके उठूंगी, पेट भर के खाऊंगी, कोई क्या सोचे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो दादी ने मन में सोच लिया था, और वो धीरे धीरे रेंगते हुए उस कोठरी में जाके पहुंची। तो वो देखती है कि उस कोठरी में कि मेहमान मंडली अभी भी
बैठी हुई थी, लोग खाना खा रहे थे अभी भी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछी नजरों से देख रहा था कि थाली में या फिर जो प्लेट में उसमें कई मतलब पूरियां तो नहीं छूटी है, या फिर को कितने लोग अभी भी हमारे साथ खा रहे हैं। कुछ लोग खाने में संकोच कर मतलब सेकंड में मांगने में संकोच कर रहे थे, और कुछ लोग तिरछी नजर से देख रहे थे, कोई देखता तो नहीं है, और चुपके से वो पूरियां जो प्लेट में थी वो अपने थैले या फिर किसी बैग के अंदर डाल रहे थे चुपके से। तो हर कोई उस टाइम खाने का स्वाद ले रहा था, चटका रहा था, कोई कोई खाने मतलब वो खाकर जीभ चटका रहा था, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहे थे। तो इतने में रेंगते रेंगते बूढ़ी काकी पहुंच गई उनके बीच। तो उनको देखा किसी ने और किसी ने पुकारा, अरे ये बुढ़िया कौन है, या फिर कहाँ से आई ये बुढ़िया, देखो ये बुढ़िया किसी को छूना नहीं, ऐसे एक व्यक्ति बोल देता है। तो पंडित जो बुद्धिराम था वो काकी को देखते ही क्रोधित से तिलमिला उठता है, मतलब बेचैन हो जाता है, उसको गुस्सा इतना था कि वो बेचैन हो जाता है, और वो पुड़िया का थाल लेकर खड़ा था, तो थाल को जमीन में पटक देता है। और जैसे एक निर्दयी मतलब दया है जिसको दया ही नहीं होती हृदय में, एक निर्दयी कर्जदार या फिर महाराज अपने भगोड़े या फिर बेईमान कर्जदार को देख के ऐसे उसका टेटुआ पकड़ लेते, मतलब गला टेटुआ पकड़ लेता है, वैसे उसने काकी का गला पकड़ा और उसको उस अंधेरे कोठरी में जाके पटक दिया, मतलब फेंक दिया धम से जमीन पर। और काकी बोलते कि उसके बाद उनकी जो आशा रूपी वाटिका थी, मतलब जो उनकी इच्छा की उन्होंने वाटिका या फिर जो बगीचा उन्होंने सजाया था कि उनको किस तरह से खाने को मिलेगा, कचौरी या फिर पूरिया तरकारी दही शक्कर, वो सब जो वाटिका थी जो उन्होंने बगीचा सजाया था, वो लू के एक झोंके में नष्ट हो गया। लू मतलब गर्म हवा का एक झोंका, और उस झोंके से वो उनका सारा जो इच्छाएं थी या फिर जो उन्होंने आशाएं बनाई थी मन में वो सब सारे नष्ट हो गए। फिर आगे बोलते कि मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा तक नहीं। मतलब मेहमानों ने खाना खा लिया, उसके बाद मेहमान चले गए, तो घर वाले भी खाना खाने भी बैठे, पर बुद्धिराम और जो रूपा थी उनको काकी के ऊपर गुस्सा था, तो उन्होंने काकी को खाने पे बुलाया ही नहीं। तो बुद्धिराम रूपा दोनों ही काकी के ऊपर बहुत क्रोधित थे, तो उन्होंने उसको मतलब एक दंड दिया था काकी को उनकी निर्लजता के लिए। मतलब वो ऐसे बेशर्मी की तरह मेहमानों में आके बैठ गई तो उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसको दंड दे दिया और नीचे कर लिया कि अभी उनको खाने में बुलाएंगे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर या फिर हदत ना मतलब बेसुध, मतलब वो खाने के लिए इतनी तरस गई थी उनको कोई सूद नहीं रही थी काकी को, तो उसके ऊपर किसी को करुणा नहीं है, करुणा मतलब दया भी नहीं आ रही थी उस काकी के ऊपर। पर जो अपनी लाडली थी बुद्धिराम की बेटी, वो अंदर कूट रही थी, मतलब जल रही थी कि माता पिता जो थे वो काकी के साथ कैसे बर्ताव करते, उसको वो सब अच्छा नहीं लग रहा था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बेचारी भूरी लड़की थी, बाल विनोद या फिर चंचल, मतलब जो बच्चे जो थे रहते वो कभी एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते, उनको चंचल बोलते। वो बाल विनोद थी, चंचल थी, और उसमें एक मतलब बाल विनोद या फिर जो चंचलता जो गुण है बच्चों में उसका उसके अंदर एक गंतव्य भी नहीं था, मतलब वो बच्चों की तरह बर्ताव नहीं करती थी, थोड़ा एक मैच्योर होके वो बात करती। तो दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दय से घसीटा, जब वो फर्स्ट टाइम जब वो चूल्हे के पास आके बैठी थी तो उसको वो पान मुताब करके मतलब उसकी बेइज्जती करती है सबके सामने, और वो बहुत सारा कुछ सुनाती है और उसकी कोठरी में जाने को बोलते। तो फिर उसके बाद जब पिताजी सब मेहमान जब खा रहे थे तो सबके सामने उसका टेटुआ काकी को पकड़ते और उस अंधेरे कोठरी में जाके पटक देते। वो जब वो दोनों बार उसने देखा कि माता पिता ने निर्दय से घसीटा, तो लाडली का जो हृदय था वो एक कर रहे थे, तो उसको बहुत दुख हो रहा था हृदय में, वो झुलस रही थी, मतलब वो चीट रही थी कि लोग काकी को कि बहुत सी पुड़िया नहीं देते हैं, उसे अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी। और उसने क्या किया था, अपनी जो पुड़िया थी वो अपनी गुड़िया ये पिटारे में बंद करके रखी थी उसने पुड़िया, और उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। वो उसका जो हृदय था वो अधीर हो रहा था, मतलब वो उत्सुक हो रही थी कब वो काकी के पास वो गुड़िया का वो पेटी या फिर जो पिटारा वो लेके जाएगी काकी के सामने, फिर वो काकी को देगी तो काकी को पुड़िया देखकर प्रसन्न होगी, आनंद होगी और मुझे बहुत प्यार करेगी, वैसा वो सोच रही थी कि कब वो काकी को मिलेगी और वो पुड़िया दे देगी। तो रात के 11 बज गए थे, जो रूपा थी वो आंगन में पड़ी सो रही थी।
लाडली की आंखों में नींद नहीं आती थी, मतलब वो काकी से मिलना चाहती थी वो पुड़िया देने के लिए, तो उसको नींद नहीं आती इस वजह से। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी से वो मतलब उसको नींद ही नहीं आ रही थी, वो बात उसको सोने ही नहीं दे रही थी। उसने पुड़िया की जो पिटारी थी वो सामने ही रखी थी कि जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपने पिटारी उसने उठाई और बूढ़ी काकी के कोठरी की ओर चल गई। तो सहसा मतलब अचानक काकी के कानों में आवाज आई कि काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, मतलब उन्होंने आवाज पहचाना कि वो छोटी का आवाज है। तो चटपट वो उठ बैठी फटाक से तुरंत, और दोनों हाथों से लाडली को टटोला, मतलब जैसे प्यार से कोई चेहरे पे से हाथ फिराता है या फिर घुमाता है, वैसे टटोलना बोलते हैं। तो उन्होंने उसको टटोला, मतलब उसके चेहरे पे से हाथ घुमाया और उसको गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। तो काकी ने पूछा, क्या तुम्हारे अम्मा ने दी है पुड़िया? तो लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। फिर काकी उस पुड़ियों के ऊपर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। तो लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? तो बोलती कि जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह उनकी साथ मतलब उनकी जो शुद्धा थी वो थोड़ी सी पुड़िया खाने के बाद वो तृप्त नहीं हुई थी, उनकी इच्छा और उत्तेजित और बढ़ गई थी। मतलब जब थोड़ी सी वर्षा हुई तो हमको ठंड नहीं लगती, हमको और गर्मी महसूस होती, वैसे ही उन्होंने थोड़ी सी पुड़िया खाई तो उनकी जो शुद्धा थी, मतलब जो भूख थी वो तृप्त नहीं हुई थी, वो खत्म नहीं हुई थी। उनकी जो भूख थी या फिर जो इच्छा थी पुड़िया खाने की वो और उत्तेजित मतलब और बढ़ गई थी, तो उनको और खाना है। तो लाडली बोली कि नहीं बेटी, सॉरी दादी बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ, दादी बोलती। तो लाडली ने कहा, अम्मा सो रही है, जाऊंगी तो मारेगी मुझे। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला, मतलब पिटारी को चेक करती, पूरी तो नहीं बची पुड़िया, उसमें कुछ खुरचर गिरे थे, खुरचर मतलब चुरा गिरे थे, उन्होंने निकाल कर वो खा गई। बार बार होठ चाट रही थी दादी और चटकारे भी भर रही थी। तो हृदय महसूस रहा था, मतलब उनका जो हृदय था वो तरस रहा था कि इसलिए तो पुड़िया कैसे और उनको मिलेगी, और उनको पुड़िया खाने दी, इसलिए उनका जो हृदय था वो तरस रहा था। और जो संतोष का सेतु था, सेतु मतलब ब्रिज, जो संतोष का सेतु था वो टूट चुका था, और इच्छा का जो बहाव था वो अपरिमित हो जाता था, मतलब जैसे कि नदी का प्रभाव बढ़ जाता तो कैसे वो ब्रिज टूट जाता, वैसे ही उनका जो इच्छा का बहाव था वो बहुत बढ़ गया, और जो संतोष का सेतु था, मतलब जो ब्रिज था वो नष्ट हो गया था। अब उनसे रहा नहीं जा रहा था कि कब उनको और पुड़िया मिली, कैसे वो तरस रहे थे उस पुड़िया के लिए। तो मत वालों को मत का स्मरण कराने उन्होंने मंधांता बनता है। वो काकी भी उसी प्रकार अधीर हो गई थी, अधीर मतलब उत्सुक हो गई थी। उनकी जो इच्छा का मतलब इच्छा थी या फिर जो इच्छा का प्रभाव था उसमें वो भर गई थी कि उनको और खाना है तो खाना ही है। उचित और अनुचित का उनको कुछ स्मरण नहीं रहा था, मतलब कभी कभार इंसान को कुछ बातें पता नहीं चलती क्या उचित है क्या अनुचित है, वैसे ही उस इच्छा के प्रभाव से उनको कुछ स्मरण ही नहीं रहा था कि क्या वो उचित कर रही है या फिर क्या वो अनुचित कर रही है। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मैंने उन्होंने थोड़ा ट्राई किया कि अपनी इच्छा को कंट्रोल में रख सके। फिर वो लाडली से बोली थोड़ी देर के बाद, जब उनसे रहा ही नहीं गया, कि मेरे हाथ पकड़ो और वहां चलो जहाँ पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया या फिर भोजन किया था। तो लाडली उनका अभिप्राय समझ नहीं पाई, अभिप्राय मतलब विचार, वो समझ नहीं पाया कि काकी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा हाथ पकड़ो और जहाँ पर मेहमान लोग ने बैठकर खाना खाया था फिर भोजन किया तो वहां चलो, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने काकी का हाथ पकड़ा और लेकर जाकर जो झूठे पत्तल थे, मतलब जो झूठे प्लेट्स थे जिधर मेहमानों ने खाना खाया था उसके पास बैठा दिया। दीन मतलब जो गरीब, शुद्धातुर मतलब बहुत भूख, जो आतुर रहते भूख से, हतद मतलब बेसुध, उनको कुछ सूद ही नहीं रहते, वो क्या कर रही है। ऐसे पुड़िया जो पत्तल के ऊपर पुड़िया गिरी, मतलब थोड़ी सी पुड़िया बची थी, या फिर जो कचौड़ी जो थी उनकी सलोनी या फिर खस्ता, वो सब जो था वो सबसे काकी जो थी वो बेसुध हो गई थी, उनको कुछ स्मरण ही नहीं रह रहा था। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो उनको नहीं करना चाहिए, कदम नहीं करना चाहिए। और मतलब वो दूसरे के झूठे प्लेट चाटना
वो सब उनको पता था कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, पर उनकी जो इच्छा थी पूड़िया खाने से, उससे वो रोक नहीं पाते और वो ऐसा काम करने के लिए मजबूर हो रही थी। तो वो खाती तो, परंतु बुढ़ापा जो होता है वो तृष्णा रोग का एक अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छा एक जगह पर केंद्रित हो जाती है। मतलब क्या होता है कि बुढ़ापे में जैसे हम जब तरुण होते तो हमारी इच्छा होती है, अगर वो कंप्लीट भी ना हो जाए तो हमको कुछ मतलब इतना असर नहीं होता, या फिर थोड़ा समय लग जाए हमारी कोई इच्छा पूरी होने में तो हमें उतना बुरा भी नहीं लगता। पर जब बूढ़े होते हैं तो अगर उनको कुछ कोई इच्छा होती है उनकी, तो अगर वो इच्छा तुरंत कंप्लीट नहीं होती तो थोड़े बच्चे की तरह होने लगते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट चाहिए, तुरंत चाहिए। वैसे बुढ़ापे में भी होता है, अगर किसी की कुछ खाने की इच्छा होती है तो अगर उसको नहीं मिले तो वो भी रह नहीं सकते, वो बच्चे की तरह ही बिहेव करते हैं। तो वैसे वो काफी कर रही थी, उनको कुछ सुध ही नहीं रहा कि वो क्या कर रही, किसी के जूते प्लेट्स खा मतलब प्लेट से उठा उठा कर वो खा रही थी। तो जो बूढ़ी काकी थी वो प्लेट में से जब वो किसी का झूठा खा रही थी तब वो उसी समय रुपया की आंख खुली, तो उसको मालूम हुआ कि लाडली मतलब वो छोटी और उसके पास नहीं है। वो चौंकी, उसने चारपाई की इधर उधर थोड़ा सा देखा, चारपाई की उसने नीचे झांक कर देखा कहीं नीचे तो नहीं गिर गई, फिर उधर भी नहीं थी। तब वो अंदर आते घर में तो देखती कि जो लाडली है वो झूठे पतलों के पास मतलब झूठे पेट के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी उधर बैठकर हाँ जो बूढ़ी काकी वो पत्तलों के पास बैठकर जो पत्तल जो छोटे प्लेट थे उसके ऊपर से जो कुछ पूरियों के टुकड़े मतलब कुछ बाइट बचे थे वो खा रही है। तो वो सब देखकर वो चौंक गई, मतलब उसके लिए इससे अधिक शोकम में या फिर जो एक भयानक दृश्य था वो संभव नहीं था कि घर में या फिर परिवार में कोई बुजुर्ग दूसरों की प्लेट टटोले या फिर झूठे प्लेट से खाए। इससे उनके लिए और भी दुखद जो दृश्य था वो संभव नहीं था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए मतलब कुछ निवालों के लिए उनकी चचेरी सास ऐसा कुछ प्रतीक मतलब गिरा हुआ या फिर निकृष्ट मतलब हीन काम करेगी कर्म या फिर काम करेगी ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसा प्रतीत होने लगा उनको जैसे कि जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा है और संसार पर कोई आपत्ति मतलब कोई संकट आने वाला है उनके ऊपर, ऐसा उनको प्रतीत होने लगा। और उसके ऊपर उनको क्रोध भी नहीं आ रहा था, उनको क्रोध नहीं आ रहा था क्योंकि शोक के सामने हम क्रोध कैसे करेंगे मतलब दुख के सामने क्रोध कैसे करेंगे। करुणा और भय के कारण वो मतलब करुणा मतलब दया और भय के कारण उसकी आंखें भर आई थी, मतलब वो थोड़ा गुस्सा करती थी, उसके मन में भगवान का डर भी था, भगवान से थोड़ा डरते भी थी। तो ऐसा पाप उनके हाथों से होते हुए देखते हुए उनको थोड़ा भय भी लग रहा था। वो सोचने लगी कि इस अधर्म के पापी मतलब पाप का भागी कौन है, मतलब उनके जो हाथ से अधर्म हुआ उसका जो पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल मतलब आकाश की ओर देखा और हाथ उठाकर कहा कि हे परमात्मा मतलब हे ईश्वर मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, मतलब सर्वनाश, सत्यानाश मतलब सर्वनाश हो जाएगा। तो रूपा को अपनी जो गलती थी और जो स्वार्थ था मतलब स्वार्थी वृत्ति जो थी और जो उसने अन्याय की काकी के ऊपर उसका उसने प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं देखा था, जो आज उसने फर्स्ट टाइम देखा। मतलब उसको भूखा रखती थी या फिर उसके ऊपर जो अन्याय करती थी उसका काकी के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है वो कभी उसने अपने आंखों से नहीं देखा था, पर आज उसने फर्स्ट टाइम देखा था कि काकी के मारे अधर को कैसे दूसरों के जो जूठे प्लेट्स थे उसमें से वो खा रही थी। वो सोचने लगी फिर कि हाय कितने निर्दयी हूँ मैं, मतलब मेरे मन में कितनी थोड़ी सी भी दया नहीं है कि जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की वार्षिक आय होती मतलब एनुअल इनकम जो उनकी 200 रुपए होती है, किस वजह से तो काकी की वजह से, और उसकी ही ऐसे दुर्दशा की है मतलब दुर्दशा की है मैंने और मेरे ही कारण आज उनकी ये हालत है। तो भगवान को बोलती कि हे दयामय भगवान मुझसे भारी बड़ी चूक हो गई है, मैं बहुत गलत हूँ, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था और वो बोलती कि सैकड़ों मनुष्य आए भोजन किया, उनकी इच्छा की मैं दासी बनी मतलब उनके लिए भोजन की तैयारी करना, उनका स्वागत करना, आतिथ्य सत्कार करना, तो उसके लिए वो दासी बन गई, हर एक की इच्छा के ऊपर वो नाच रही थी। पर जिनके संपत्ति या फिर जिनके सहारे के या फिर जिनके पैसे के ऊपर वो इतना बड़ी बनी थी या फिर उनके नाम के उन्होंने जो पैसे व्यय किए थे मतलब व्यय करना मतलब वेस्ट करना,
जब अपने नाम के लिए उन्होंने सैकड़ों पैसे वेस्ट कर दिए थे और जिनकी बदौलत उनको ये सब प्राप्त हुआ था, जो उससे उन्होंने कर दिया था, उस काकी को मतलब भरपेट खाना भी नहीं दे सके, केवल इसी कारण कि वो बेसहारा है, मतलब उनका कोई सहारा नहीं है, तो उन्होंने उसको पूछा भी नहीं खाने के लिए। तो फिर वो सब सोचने के बाद उसको बुरा लगता है, तो वो क्या करती कि रूपा जो थी वो दिया जलाती है और अपने भंडार का द्वार खोल देती है और एक थाली में संपूर्ण जो सामग्रियां थी, कचौरी, पूड़ियाँ, फिर तरकारी, दही, शक्कर, वो सब वो एक थाली में सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ती है। तो रूपा ने कंठा अवरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से मतलब भगवान से प्रार्थना करना कि प्रार्थना कर दूं कि वह मेरा अपराध क्षमा कर। जैसे भोले भोले बच्चे होते हैं उन्हीं की भांति, मतलब उन्हीं की जैसे, मतलब जो बच्चे तुमको अगर मिठाई या फिर चॉकलेट देते तो वो तिरस्कार होते हैं, वो तुरंत सब भूल जाते हैं, मगर आप उनके ऊपर चिल्लाएंगे या फिर गुस्सा करेंगे और उसके बाद अगर उनको चॉकलेट्स भी दोगे तो कैसे सारा गुस्सा भूल जाते। वैसे उसी प्रकार जो बूढ़ी काकी थी, वो जब उसको खाने के लिए मिल गया वो कचौरी या फिर जो वो पूड़ियाँ थी, तो वैसे वो सब भूल गई तिरस्कार, क्योंकि मतलब वो सब वो तिरस्कार भूल गई, या फिर जो बुद्धिराम या फिर रूपा ने उनके साथ व्यवहार किया था वो सब वो तुरंत भूल गई थी। उनकी एक एक रोए से सच्ची सजदी, मतलब उनकी जो आंख से अश्रु आ रहे थे उनसे एक सच में शुभकामनाएं, किसी के लिए अच्छी या फिर आशीर्वाद निकल रहे थे और रूपा बैठी बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। ये जो पाठ है वो 21 श्रेष्ठ कहानियों से, उस ग्रंथ या फिर इस बुक से ये पाठ लिया गया है बूढ़ी काकी। तो स्वाध्याय में फर्स्ट प्रश्न है कि सूचना के अनुसार कृति कीजिए। उसमें है कि स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम लिखना है, मतलब किस व्यक्ति का या फिर किस बुद्धिराम या फिर जो रूपा की दादी थी बूढ़ी काकी, 2 बच्चे और वो लाडली, तो स्वभाव दिए हमको 4, तो उससे हमको किसका कैरेक्टर उसके ऊपर फिक्स होता है प्रॉपर वो देखना है। तो क्रोधी कौन था, फर्स्ट पूछा उन्होंने क्रोधी, तो क्रोधी कौन थी, तो रूपा, उसका वो स्वभाव था। फिर लालची कौन था, बुद्धिराम को लालची क्यों बोला गया, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं हो रही थी तो उसने उस वक्त बहुत बड़े बड़े वादे किए, और जब प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो गए तो वो सारे जो वादे थे वो सब झूठे वादे थे उसके। लालची था, प्रॉपर्टी के सिर्फ उसने किया था, इसलिए जो बुद्धिराम था वो लालची था। फिर शरारती कौन थे, तो रूपा और बुद्धिराम जो 2 लड़के थे वो शरारती थे। और स्नेही मतलब स्नेह या फिर प्यार कौन दिखाता था, तो बुद्धिराम की जो एक बेटी थी लाडली वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में है कि कृति पूर्ण कीजिए, डायग्राम कंप्लीट करनी है कि बूढ़ी काकी की ललचाने वाले व्यंजन, बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन कौन थे, तो वो थी पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, रायता और मसालेदार तरकारी। जो 4 पदार्थ थे उससे उसकी जो शुद्धावत थी वो और भी बढ़ रही थी, भूख बढ़ रही थी, तो 4 पदार्थ। फिर नेक्स्ट पूछा है कि बुद्धिराम तो काकी ने के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें, मतलब ऐसी 4 बातें बताओ जिससे बुद्धिराम का काकी के प्रति जो दुर्व्यवहार था, बुरा बर्ताव था, वो हमको समझना है। तो बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखते समय उसने बहुत लंबे छोड़े वादे किए, और जब वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो गई तो सारे वादे छूटे ठहरे। मतलब बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखते समय किए गए लंबे छोटे वादे को बुद्धिराम द्वारा न निभाना, मतलब जब तक संपत्ति नहीं मिल रही थी तब उसने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि मैं आपको अच्छे से संभालूंगा, आपको ख्याल रखूंगा, पर जब वो प्रॉपर्टी मिल गई तो उसने उसमें से एक भी वादा निभाया नहीं। फिर सेकंड था कि बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना, मतलब बूढ़ी काकी की संपत्ति जो थी उससे उनको वार्षिक आय कितना होता था, 200 रुपये, मतलब एनुअल इनकम को 200 रुपये मिलती थी। परंतु इतनी इनकम मिलने के बाद भी जो बूढ़ी काकी थी उसे 2 वक्त की रोटी, मतलब 2 वक्त का जो भरपेट भोजन था वो भी उनको मिलता नहीं था, भरपेट भोजन न देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट है कि भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगते हुए जब वो बूढ़ी काकी पहुंच गई तो उसने देखा तो तिलमिला उठा, मतलब क्रोधित हो गया, और उसने क्या किया, एक जैसे निर्दयी महाजन होता है और वो अपने बेईमान या फिर भगोड़े, मतलब जो भाग गया होता है, उस अपने कर्जदार मतलब जो कर्ज लेता है उसका टेटवा पकड़ते, उसी तरह उस बुद्धिराम ने
निर्दयता पूर्वक अपना जो काकी थे उसका टेटुआ पकड़ा था और उसको कोठरी में धम से या फिर जमीन पे गिरा दिया था, फेंक दिया था। भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी के पहुंच जाने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयता पूर्वक पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक दिया। फिर फोर्थ वन, उसको बूढ़ी काकी के ऊपर गुस्सा आया तो उसने क्या किया था कि उसने मतलब जो मेहमान आए उनको खाना दिया, सबको भरपेट खाना मिला, पर बूढ़ी काकी के ऊपर गुस्सा था इसलिए उसने तो जो उत्सव का खाना था फिर जो समारोह का खाना था उनके लिए उसको पूछा भी नहीं बूढ़ी काकी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारण लिखिए। बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। तो बूढ़ी काकी जो थी उसने अपनी सारी संपत्ति जो भतीजा था बुद्धिराम उसके नाम पे क्यों लिख दी थी? तो उसके जो बेटे थे वो जब वो तरुण थे वो चल बसे, फिर उनका जो पति था वो भी स्वर्गवासी हो गए, मतलब वो भी चल बसे थे। तो भतीजे के सिवा उनका कोई सहारा नहीं था, परिवार में अब कोई रहा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। फिर पूछा कि लाडली ने पूड़िया छुपा कर रखी। तो लाडली जो थी उनकी उसने पूड़िया छुपा के क्यों रखी थी? तो क्योंकि क्या हुआ था, जो दो घटनाएं हुई थी, मतलब उसके माता पिता ने दादी से दुर्व्यवहार किया और किसी ने उनको खाने पर ना बुलाया, तो वो अपनी जो पूड़िया थी वो दादी के पास जाकर उनको खिलाना चाहती थी, इसलिए वो उसने पूड़िया को छुपा के रखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। तो जो बुद्धिराम था उसने काकी को अंधेरी कोठरी में क्यों पटक दिया? तो काकी रेंगते और कब आई? जब सब मेहमान मंडली अभी भी बैठकर खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, और उस समय वो आ गई और उस कर मतलब उन्हें देखकर सब जो मेहमान मंडली थे वो चौंक कर खड़े हो गए कि ये कौन बुढ़िया आ गई बीच में, किसी को छूना रहे, उनको थोड़ा अजीब लगा वो सब। तो बुद्धिराम को उस समय गुस्सा आ गया और उसने उस गुस्से के कारण दादी का टेटुआ मतलब गला पकड़ा और उन्होंने उस अंधेरी कोठरी में उनको पटक दिया। फिर है कि आगे अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे। तो जो पढ़े हुए युवक थे वो उदासीन क्यों थे? क्योंकि गवार मंडली में बोलना या फिर उनमें सम्मिलित होना, मतलब उनमें मिक्स होना या फिर उनसे बातचीत करना उन्हें अपने प्रतिष्ठा मतलब उन्हें अपने इमेज के प्रतिकूल समझते नहीं थे, मतलब उनको अपने इमेज के अनुसार या फिर अपनी इमेज के जैसे वो लोग गवार थे, तो वो ऐसे सोचते कि ये हमारी इमेज से मैच नहीं हो रहा है कि हम उनसे बात करें या फिर इनमें मिक्स हो जाए, इसलिए वो उदासीन थे उस सब गवार मंडली में खड़े होते थे। तो सूचना के अनुसार शब्दों में परिवर्तन करना है। उन्होंने बीच में लिखा है बच्चा, उसका विलोम मतलब उसका विद्यार्थी क्या होगा? तो बूढ़ा। फिर बच्चे का लिंग क्या होगा? बच्चा, तो वो पुल्लिंग है। तो लिंग परिवर्तन में क्या आएगा? बच्चा, तो लिंग परिवर्तन करेंगे तो बच्चे आएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर है बहुवचन, एक होगा तो हम बच्चा बोलते हैं, अनेक होंगे हम तो बच्चे बोलेंगे, तो बहुवचन में आएगा बच्चे। फिर उसका पर्यायवाची मतलब अगर किसी को बच्चा नहीं बोला सकते तो उसके और क्या पर्यायवाची? तो हम किसी को बालक बोल सकते हैं, फिर लड़का, उसके पर्यायवाची। फिर नेक्स्ट है स्वमत, बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। इस वचन पर अपने विचार लिखिए। तो जो स्वमत है तो हाँ, तो एक जो बुजुर्ग होता है वो हमेशा से बूढ़ा नहीं होता है, फिर जो बुजुर्ग नहीं रहता वो भी एक बचपन का जो काल होता है उसको एंजॉय करता है, फिर तरुण व्यवस्था, फिर वो जब जिम्मेदारी लेता है तो अपने घर के जो भी मेंबर्स होंगे उनका पालन पोषण करता है, अपने बच्चों को उंगली पकड़कर अपने माँ या फिर जो पिता होते हैं वो चलना सिखाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी हर तरह से देखरेख करते हैं। उनके पास एक अनुभव भी होता है, क्योंकि जब वो किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो किसी ना किसी परिस्थिति मतलब ऐसी परिस्थिति आती है कि उनको उस संकट का सामना करना पड़ता है, तो उनके पास एक अनुभव भी होता है कि किसी भी संकट या फिर परेशानी को कैसे हल किया जाए, सुझाव भी हम उनसे ले सकते हैं। पर क्या हो जाता है जब वो बूढ़े हो जाते हैं और हम जब यंग होते हैं या फिर जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है तो लगता है जो न्यू जनरेशन उनको कि
ये बूढ़े हमको क्या सुझाव देंगे, इनको तो आज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, नहीं पता होगा क्योंकि उनके वो उतनी मतलब टेक्नोलॉजी नहीं होगी, या फिर वो इस टेक्नोलॉजी से अभी भी उतने रूबरू नहीं होंगे, मतलब उनको वो टेक्नोलॉजी यूज करना उतना उनको आसानी से आता नहीं होगा। पर हमको भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए, जब हम छोटे थे तब हमको चलना नहीं आता था, किसने सिखाया? तो माँ बाप ने सिखाया। पेंसिल पकड़ना या फिर खुद के हाथ से खाना भी नहीं आता था, वो सब मतलब इतनी बेसिक चीजें हमको हमारे माँ बाप सिखाते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब अगर उनको कुछ बातें नहीं आती हो या फिर उनको हमारी मदद चाहिए होती किसी चीज में, तो हमें भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें उनके लिए नहीं है। और उनको सिखाते वक्त हमको उनके ऊपर क्रोधित मतलब गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। हर एक बात अगर हम अच्छे से बात करेंगे या फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे तो मतलब जो मतभेद होते हैं, मुद्दा होते हैं, वो होंगे भी नहीं। कभी कभी क्या लगता है कि अगर वो हमको कुछ सुझाव देते हैं हमारे कुछ पर्सनल परेशानी या फिर लाइफ के बारे में, तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, और हमने उनको वो सुझाव माना नहीं या फिर उनके सुझाव का हमने तिरस्कार किया, तो उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारा अपमानित कर रहा है, हमें कुछ इज्जत ही नहीं दे रहा है। तो उनको करने से अच्छा है कि मतलब करने से भला है कि हम उनके सुझाव को एक बार सोचेंगे ध्यान से, उनको सम्मान देंगे, उनकी बात सुना करेंगे जितना हो सके। मतलब उन्होंने हमारे एक बार देख रेख की थी जब हम छोटे थे, तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल करेंगे, उनको अच्छे से ख्याल रखेंगे। मतलब इतना तो हो सकेगा हमसे कि हम उनका 2 वक्त का पेट भर सके। तो जब उन्होंने हमको पाला पोसा था, तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको पालेंगे या फिर उनका ख्याल रखेंगे। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। तो बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। इस वचन पर अपने विचार लिखिए। तो इस सब के बारे ऊपर आपकी सोच लिखें कि आपको क्या लगता है बुजुर्ग के बारे में, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए कि नहीं, फिर उनके ऊपर दया करनी चाहिए।